सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहाँ मिलेगा ये जफर? इन आंखों में गौर से देख, ना तो इनमें मरने का गम है, ना मौत का खौफ। एक बार की बात है, अपने देश भारत में एक ऐसा भी इंसान था जो थिएटर आर्टिस्ट था, रॉ ऑफिसर था और बाद में जाकर वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर भी बना। जी हाँ, ये कहानी है भारत के महान स्पाई रविंद्र कौशिक के बारे में। कहानी भारत की आज़ादी के कुछ 20 साल के बाद की है। लखनऊ में एक रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम में देशभक्ति से जुड़े हुए लोग मौजूद थे और कुछ लोग थे जैसे कि मंत्री और ऑफिसर भी आए हुए थे। कार्यक्रम में एक नवयुवक जासूस की भूमिका कर रहा था। उसकी उम्र कुछ 20-25 साल की रही होगी। उसकी एक्टिंग स्किल इतनी वास्तविक लग रही थी कि वहाँ पर बैठे सभी लोग उस कार्यक्रम में खो से गए थे। कार्यक्रम के बाद रॉ ऑफिसर उस कार्यक्रम के प्रबंधक से मिले और उनसे पूछा कि ये जासूस की भूमिका कौन अदा कर रहा था। प्रबंधक ने उनको बताया कि रविंद्र नाम का ये युवक है जो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का निवासी है। कुछ ही महीनों बाद दक्षिणी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी नामक समूह का उदय होता है जो उत्तरी पाकिस्तान से दक्षिणी पाकिस्तान को अलग कराना चाहते थे, क्योंकि उत्तरी पाकिस्तान वाले दक्षिणी पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा जुर्म किया करते थे और शेख मुजाहिदीन रहमान के चुनाव में जीत के बावजूद उनको प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं थे। उत्तरी पाकिस्तान और दक्षिणी पाकिस्तान का युद्ध होता है और दक्षिणी पाकिस्तान भारत से मदद की गुहार लगाता है। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी भारत की सेना दक्षिणी पाकिस्तान की सहायता के लिए भेज देती है। दक्षिणी पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है और एक नया देश बन जाता है जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और यहीं से शुरू होता है वह दौर जब पाकिस्तान भारत में काफ़ी ज़्यादा आतंकवादियों और जासूसों को भेजना शुरू कर देता है। भारत के रॉ ऑफिसर्स को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो पाकिस्तान में जाकर उनकी आर्मी में सम्मिलित होकर भारत के लिए काम करे। फिर उनको रविंद्र कौशिक की याद आती है, क्योंकि रविंद्र कौशिक को न केवल एक्टिंग में निपुणता थी बल्कि पंजाबी बोलने में भी वो निपुण थे। रॉ ऑफिसर बनने के बाद रविंद्र कौशिक को 2 साल के लिए दिल्ली में गहन प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हें इस्लाम धर्म की धार्मिक शिक्षा दी गई और पाकिस्तान के बारे में, वहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में और पाकिस्तान के इतिहास के बारे में पढ़ाया गया। उनको उर्दू लिखना, बोलना और पढ़ने में निपुण बनाया गया। अब समय आता है 1975 का, जब उन्हें पाकिस्तान में भेजा गया और उनका बदला हुआ नाम नबी अहमद शाकिर रखा गया। उन्होंने कराची विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया और वहां पर दाखिला लेने में सफल रहे। उन्होंने वहां से LLB की पढ़ाई पूरी की और आगे जाकर आर्मी की तैयारी करने लगे और 2 वर्षों की गहन मेहनत के बाद वो पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए। अब धीरे धीरे अपनी काबिलियत की वजह से वे सेना से प्रमोशन को प्राप्त करते रहे और मेजर बन गए। उन्होंने पाकिस्तान की एक लड़की यानी अमानत खान से शादी की और शादी के 1 साल बाद उनका बेटा हुआ। 1979 से 83 तक उन्होंने पाकिस्तानी सेना के काफ़ी सारे राज भारतीय सेना को बताए, जिसकी वजह से भारत ने पाकिस्तान के काफ़ी सारे घुसपैठियों को पकड़ा और पाकिस्तान के काफ़ी सारे नापाक मंसूबों को सफाया किया। उन्हें भारत के गृह मंत्री SB चौहान द्वारा ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना में रहकर भारतीय सेना के लिए जो काम किए थे वो फिनोमिनल थे। कहानी 1983 की है, जब भारत की एक एजेंट इनायत मसीहा पाकिस्तान गई थी, लेकिन उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पकड़ लिया और काफ़ी यातनाएं सहने के बाद में उन्होंने हिम्मत हार ली और वह एक रॉ ऑफिसर है ऐसा कबूल कर लिया। फिर क्या था, यातनाएं बढ़ती गई और इनायत मसीहा एक के बाद एक ऑफिसर्स के नाम को बोलती गई। फिर पाकिस्तानी आर्मी को ऐसे रॉ ऑफिसर के बारे में पता चला जो उनके ही सेना में मेजर था और उनके ही खिलाफ काम भी करता था। फिर क्या था, पाकिस्तानी आर्मी ने इनायत मसीहा को रविंद्र कौशिक को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाने पर मजबूर कर दिया और जब रविंद्र कौशिक वहां पर आए तो पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें धर दबोचा।
1985 का वो समय था जब पाकिस्तान के सियालकोट ने रविंद्र कौशिक जी को सजाए मौत की सज़ा सुनाई। बाद में रविंद्र कौशिक को यातनाएं देने के लिए उनकी सजाए मौत की सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दी गई। रविंद्र कौशिक जी को 16 साल तक सियालकोट और न जाने कितनी सारी जेलों में रखा गया। जेल में रहते हुए रविंद्र कौशिक जी ने बहुत सारी यातनाएं सही और यातनाएं चाहते चाहते वे अस्थमा की बीमारी से बीमार पड़ गए, लेकिन अपनी जासूसी दिमाग की क्षमता से और कई बार अपने पत्र अपने परिवार को भेजने में कामयाब रहे और अपनी तबीयत खराब होने की बात की। लेकिन क्योंकि रॉ भारत की एक खुफिया एजेंसी है और खुफिया एजेंसी की बातें हमेशा गुप्ती रहती है, इसलिए भारत सरकार ने उन्हें छुड़ाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। नवंबर 2001 में भारत का वीर सपूत्र जो फेफड़े और दिल की बीमारी से जूझ रहा था, भारत माँ को अलविदा कह गया। रविंद्र कौशिक जी चले गए, लेकिन उनकी इस वीरता भरी जीवन की वजह से काफ़ी सारे नौजवान भारतीय सेना और रॉ में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। तो दोस्तों, ऐसी ही मिलती जुलती कहानी हमें देखने को मिल सकती है आने वाली फिल्म ब्लैक टाइगर में। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।